साथियों, अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ की धरती पर और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम रहा। और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी के बहुत बड़े और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं। चलिए हम लोग बातचीत करेंगे। सर, अभी 27 में चुनाव होने वाला है, जो 27 में चुनाव होने वाला है इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का किस तरीके से रोल रहेगा इस चुनाव में? चुनाव लड़ा जाएगा। किसी का गठबंधन प्रस्ताव आता है तो गठबंधन से, नहीं तो इंडिपेंडेंट। क्या बहुजन मुक्ति पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? यदि गठबंधन नहीं हुआ तो अभी सर, इस समय एक बहुत ही बड़ा खबर चल रहा है कि बस्ती जिले में एक कार्यकर्ता हैं आपके RK आर्डियन, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम अगर उनको नहीं छोड़ दिया गया तो राज्य भर आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ। और जल्द में ही एक ट्रेंड में खबर चल रहा है, कोई शुक्ला है, अभय शुक्ला, उन्होंने आपको जूतों का माला पहनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आप बस्ती जिले में जाते हैं तो अभय शुक्ला के द्वारा आपको जूतों का माला पहनाया जाएगा, ऐसा बयान चल रहा है इस समय। अभय शुक्ला को जूतों का माला पहनाने का अवसर देने के लिए वहां जाएंगे और देखेंगे उनकी औकात कितनी है। हाँ, ठीक है। लेकिन इस समय बस्ती जिले का कार्यक्रम शायद रद्द किया गया है, ऐसा हमने देखा है फेसबुक पर। तो रद्द किया गया? हम लोग करने का प्लान बनेंगे। ठीक है। उसमें ये भी बताया जा रहा है उस खबर में कि वामन मेश्राम डर के वजह से बस्ती जिले का कार्यक्रम रद्द किए हैं। सारे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे, हर जगह करेंगे। ठीक है। क्या आने वाले, हम तो RSS के हेडक्वार्टर पर जाके कार्यक्रम किए, ये क्या है? ये लोगों का औकात कितना है? वामन मेश्राम को जान नहीं रहे क्या? और पंकज त्रिपाठी नाम के भी कुछ लोग हैं जो कि आपको अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, आपके फोटो और वीडियो लेकर के, उस पर वीडियो बना करके। जब कोई ब्राह्मण हमारे ऊपर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करता है तो हम पर फूलों की वर्षा होती है। ठीक है। तो अगर क्योंकि हमारा आदमी हम पर टीका टिप्पणी करे, हमको बहुत दुख लगता है। ब्राह्मण जब अभद्र टिप्पणी, अरे हमारा तो ऐसा गदगद हो जाता है। आपके पर इनाम भी घोषित किया गया है कि अगर कोई आपकी हत्या करता है तो उसको करोड़ों रुपए इनाम दिए जाएंगे। हम 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख हम भी देंगे। ठीक है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बहुजन युवा हैं, जो नौजवान हैं, आए दिन उनकी परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है, तो उसके लिए आप, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, क्या कदम उठाएगा? हम उसके खिलाफ आंदोलन देशव्यापी करेंगे। हमारे पास जन समर्थन है। सर, अभी जो है मतलब जो आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें जो है क्या अखिलेश यादव या चंद्रशेखर से गठबंधन हो सकता है? ऐसा जिस किसी का भी प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी हम लोग आजमगढ़ की धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी का एक विशाल कार्यक्रम है और यहाँ पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। चलिए हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। सर, अभी आज जो कार्यक्रम था बहुजन मुक्ति पार्टी का, और आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन से हैं, तो क्या आप समर्थन करना चाहते हैं BMP को? BMP बहुजनों के तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना और OBC की जाति आधारित जनगणना का, उस पर भी BMP लड़ाई लड़ रही है और हम लोगों के हर आंदोलन को BMP के लोग समर्थन करते हैं, इसलिए हम लोग भी BMP के साथ में। तो क्या आगामी समय में ऐसा हो सकता है कि आप जो है चुनाव लड़ें? नहीं, हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चलाते हैं और हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। देश में पिछड़ों की आवाज मजबूत होनी चाहिए और हर जगह पिछड़ों की आवाज उठनी चाहिए। तो जो पिछड़ों की बात करेगा, जो पिछड़ों के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा, हम लोग उसका साथ देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर BJP या कांग्रेस के द्वारा आपको आने के लिए, उस पार्टी में आने के लिए अगर मौका मिले? कांग्रेस तो OBC के साथ धोखाधड़ी कर रही है। कांग्रेस ने जनगणना रोक कर रखा, BJP के लोग जनगणना रोक कर रख रहे हैं।
और अभी ओबीसी की गिनती के साथ में बीजेपी के लोग धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को समर्थन करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम पर आप लोग कब आंदोलन करेंगे? ईवीएम पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं पूरे देश भर में और समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक सवाल और है, ये कहा जा रहा है कि कई बार ऐलान हुआ था कि ईवीएम मशीन को तोड़ा जाएगा आपके संगठन के द्वारा, तो कब, मतलब ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि कब ईवीएम को तोड़ा हम जाएगा? लोग पूरे देश में 15 लाख बूथों पर संगठन बना रहे हैं और जब हमको जनसमर्थन मिलेगा और चुनाव आयोग ईवीएम पर कार्यवाही नहीं करेगा तो हम लोग जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। ठीक है, आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी बहुजन मुक्ति पार्टी को और विस्तार करने की? बहुजन मुक्ति पार्टी की रणनीति तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग बनाएंगे, वो हमारी बातों को उठा रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारे आंदोलनों को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो लड़ाई लड़ता है उसी को जेल में डाला जाता है। जेल में डाला जा रहा है, इस बात का सबूत है कि हमारे कार्यकर्ता मैदान में अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जेल जाने से छोटे नहीं होंगे, वो और बड़े होंगे, अपने इलाके के नेता बन जाएंगे और आने वाले समय में जो लोग जेल में डाल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने लायक हो जाएंगे, वही एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, उन्हीं में से कुछ लोग। ठीक है, यानी आपका और भी कार्यक्रम और मजबूती से चलेगा आगे? निश्चित रूप से जब दुश्मन खुलकर मैदान में आता है तो लड़ाई और ज्यादा मजबूती से लड़ी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।